लॉकडाउन अभी जारी है, गंभीर है, विशाल है, बड़ी महामारी है। संयम रखो दोस्तों, क्योंकि भारत में अभी भी शिक्षा की जंग जारी है। शिक्षा की जंग जारी है। मैं हिना दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज से आज आप सभी के सामने विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर गौर फरमाए तो हमें जान पाएंगे कि वास्तविक दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत, बचाव और बद इंतजामी की हलचलों के बीच में वर्चुअल संसार में एक खामोशी की गहमा-गहमी मची हुई है। घर देखते ही देखते क्वारंटाइन ही बन गए हैं, बल्कि वहां पर ऑनलाइन कामकाज और ऑनलाइन पढ़ाई के ठिकाने बन गए और ये सिलसिला तकरीबन दो महीनों से जोरों शोरों से है। इधर बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी शिक्षण संस्थानों ने अपने आप को ऑनलाइन मोड पे डाल दिया, जिसकी वजह से कई तरीके की हमें खामियां देखनी पड़ रही है। हम एक ट्रेंडिंग एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने ओपन बुक एग्जाम अनाउंस कर दिया है, जिसमें कई सारी खामियां हैं और इन खामियों का खामियाजा उन बेकसूर स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा जो इस शिक्षा को देने के लिए इस एग्जाम में उतरेंगे। लगातार बढ़े लॉकडाउन की वजह से भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली अस्त व्यस्त हो गई है। अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो क्या सही मायने में हमारा भारत ऑनलाइन मोड पे जाने के लिए तैयार है? क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ आज भी दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत में इंटरनेट की पेड़ 31% है, मतलब 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ 40 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर पाते हैं। तो कैसे हम विश्वास कर ले कि भारत में ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन बुक एग्जाम्स हो जाएंगे? अगर हम देखें लॉकडाउन की वजह से कई सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। इवन दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रथम और द्वितीय वर्ष के बच्चों को प्रमोट कर दिया है। इन सबको देख के मुझे समझ नहीं आता हम कैसी शिक्षा प्रणाली में जी रहे हैं जहां बच्चों को फेल होने की इजाजत भी नहीं दी जाती है। एक बहुत बड़े नेस्कॉम के सर्वे में बताया गया कि 2020 में भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी वैज्ञानिक मानव शक्ति का जखीरा होगा। लेकिन इस दावे की तो फसीयत यही हो जाती है क्योंकि लगातार लॉकडाउन के बढ़ने से इंजीनियरिंग स्टूडेंट की भविष्य खतरे में। अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का भविष्य खतरे में तो हमारे देश के आने वाला कल खतरे में है। कहा जाता है एजुकेशन जीवन की तैयारी नहीं बल्कि अपने आप में एक जीवन है और आज ये जीवन इस महामारी के लॉकडाउन में संकट में भरपूर समाया हुआ है। अब आगे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस नई शिक्षा प्रणाली में अगर इंतजाम अच्छे नहीं हुए तो बहुत सारी खामियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि व्यवहारिक कठिनाई हमें देखनी पड़ सकती है, स्पीड की कमी हो सकती है, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम्स आ सकती है, इवन बिजली की व्यवस्था खराब हो सकती है। इन सब के बावजूद मुझे बस इतना समझ नहीं आता कि जब सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी है तो फिर क्यों आज महामारी में इतनी मजबूरी है शिक्षा के रास्ते में आने वाले सारे बद इंतजाम आज दूर करना बेहद जरूरी है। आज भारत की शिक्षा प्रणाली का नया स्वरूप हमने देखा है कि आज बड़े पैमाने पर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का उत्पादन उपभोग का नया ई मार्केट खुल गया है। मुझे समझ में नहीं आता, मेरे जहन में सिर्फ इतनी बात आती है और मैं यही कहना चाहूंगी कि आजकल ज्ञान कहाँ मिलता है साहब। आज तो शिक्षा का बाजारीकरण जो हो गया है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देना चाहूंगी कि देश के जो हालात है शिक्षा प्रणाली का हाल भी बेमिसाल है। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का उत्पादन उपभोग का नया ई मार्केट खुल गया है। मुझे समझ में नहीं आता, मेरे जहन में सिर्फ इतनी बात आती है और मैं यही कहना चाहूंगी कि आजकल ज्ञान कहाँ मिलता है साहब। आज तो शिक्षा का बाजारीकरण जो हो गया है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देना चाहूंगी कि देश के जो हालात है शिक्षा प्रणाली का हाल भी बेमिसाल है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लोग खौफ के मंजर में जी रहे हैं। कब वो बेखौफ अंदाज आएगा, कब वो जहालत समा जाएगा। मारा है लोगों को वायरस ने और मार रहा है। मंजर तो ऐसा हो रहा है जो वायरस ने किया सो किया, पर जो इस लॉकडाउन की वजह से जिस किसी को भी अपना भविष्य धूमिल नजर आया है वो हर एक विद्यार्थी ने आजमाया है। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।